चलिए ये ज्योमेट्री का आपका दूसरा वीडियो है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्योमेट्री मैंने कल कहाँ तक कंप्लीट किया था। मैं कल आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये सब सारे बताए थे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बताई थी कल। आज मैं उनको एक बार शुरू में कल रिकैप कर देता हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा से क्लियर हो जाए। मैंने कल लाइन बताई थी, लाइन सेगमेंट बताया था, रे बताया था, कंकरेंट लाइन बताई थी, एंगल बाइसेक्टर बताया था, और क्या क्या बताया था मैंने, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बता दी थी आप लोगों को, रिफ्लेक्स एंगल बता दिया था, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स बताया दिया था मैंने। 4-5 अच्छे सवाल भी आप लोगों को इस पर करा दिए थे, इस पर बेस्ड, ठीक है। और मैं आज आप लोगों को उसी से आगे बढ़ाते हुए पैरेलल लाइंस बताने जा रहा हूँ। पैरेलल लाइंस अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज के बाद आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं टोटल करवा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस क्या होता है, देखिए ये लाइन, ठीक है, 1 मिनट, लाइन अच्छा बनाना होगा। ड्राइंग मेरी वैसे कोई खास अच्छी है नहीं, मतलब ये ख़राब है, ड्राइंग और राइटिंग दोनों ही मेरी ख़राब है बचपन से। क्योंकि कहा जाता है जिसका दिमाग तेज होता है उसकी राइटिंग और ड्राइंग ख़राब होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत चीज़ सोच लेते हैं और उसको सही समय पर लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ABCD, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कब होगी, जब इनकी हाइट जो है, हर जगह की हाइट, इन दोनों रेखाओं की हर जगह की हाइट सेम होगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ये कहीं नहीं मिलेगा भैया, कहीं नहीं मिलेगा, ये अनंत तक चले जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, मिलने की इनकी कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस कहते हैं भैया। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस कहते हैं, समझ गए आप लोग पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं देख लीजिए। वो AB है, ये CD है, तो इसको डिनोट हम लोग कैसे करेंगे, AB पैरेलल टू CD। पढ़ते कैसे हैं, AB पैरेलल टू CD। हाइट क्या होगा, बराबर होगा, H बराबर H, कहीं के बीच की हाइट जो होगी बराबर होगी। तो पैरेलल लाइंस शायद आप सबको क्लियर होगा। तो अब मैं बताता हूँ, एक होती है तिर्यक छेदी रेखा बड़े कंफ्यूज हो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, इसकी कोई थ्योरी कहीं नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल है, शुरू से ही इसे मान लिया गया है, और ऐसा होता भी है क्योंकि मेजरमेंट कहता है कि ये सही है। सबसे पहले एक लाइन मैंने खींची AB, यानी एक पहला लाइन मैंने खींची CD। यहाँ क्या है, AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। अब एक मैं इस पर बीच में तिर्यकछेदी रेखा डाल दूंगा, ठीक है, तिर्यकछेदी रेखा डाल दूंगा मैं एक बीच में, और मैं इन सारे कोनों का मेजरमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, कि सब कोन को एक नाम दे देता हूँ मैं। इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 3, इसको नाम दे देता हूँ 4, इसको नाम दे देता हूँ 5, इसको नाम दे देता हूँ 6, इसको नाम दे देता हूँ 7, इसको नाम दे देता हूँ 8, ठीक है, ये ठीक है। एक बात आप लोग मुझे बताओ, ऐसा कल मैंने आप लोगों को उद्वादो सम्मुख कौन पढ़ाया था, ठीक, याद रखिएगा। पीछे वाली ज्योमेट्री ऐसी चीज है, हर चीज लिंक होती जाएगी, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बताता हूँ। क्या बताता हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बताता हूँ। आप लोग इंग्लिश क्लास भी देख लीजिएगा, वो भी आप लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा। संगत कोण, रेलवे वाले नहीं देखिएगा, मैं SSC वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, 1 बराबर 5, ये और ये, ठीक है, संगत कोण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, संगत कोण कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को। तो 1 के बराबर 5 होगा, 1 के बराबर क्या होगा, 5 होगा। ध्यान रखिएगा, इससे हर सवाल आगे आपका लिंक होगा, 1 के बराबर 5 होगा। अच्छा जरा एक बात मुझे बताइए, अगर 1 के बराबर मैं 5 बोल रहा हूँ तो उसी तरह 2 के बराबर क्या होगा, 6 होगा। 2 के बराबर क्या होगा, 6 होगा। 1 के बराबर जिस तरह 5 होगा उसी तरह 2 के बराबर 6 होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जरा बताइएगा। 2 के बराबर 6 होगा कि नहीं, बताइएगा, होगा कि नहीं।
2 के बराबर 6 होगा कि नहीं, जरा बताइएगा, बताइए। हाँ जरूर है, 2 के बराबर 6 होगा। ठीक है, जिस तरह 2 के बराबर 6 होगा उसी तरह ये 4 के बराबर 8 भी हो सकता है, ये भी तो संगत कौन है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसी तरह क्या होगा, 4 के बराबर 8 होगा। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, उसी तरह होगा क्या, 3 के बराबर 7 होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ गए आप लोग, ये हो गई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गई क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये 1 और 5 ये दोनों कोण जो है क्या होगी, हमेशा बराबर हो गई। ये कौन सी कोण हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गई। कौन सी कोण हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गई। अब एक बात समझिएगा, मैं इस फिगर को नहीं मिटाता हूँ अभी, ठीक है, इस फिगर को मैं नहीं मिटाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कल मैंने आप लोगों को बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बताया था ना, उस हिसाब से क्या क्या बराबर होगा। मैं इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे चीज अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। संगत कोण हमने समझ लिया, एक का संगत कोण 5, एक के बराबर 5 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली कल मैंने बताया था अपोजिट एंगल के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण। मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बताया था। क्या बताया था, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, कि किसी भी लाइन को इस तरह से काटा जाए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोण 4 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा 2। कोण 6 के बराबर क्या हो जाएगा, 8। कोण 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नोट कर लीजिए इसको और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें और बिल्कुल भी, इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा और ये हर चीज़ कंप्लीट करेंगे हम लोग धीरे धीरे से, हवा लगाकर। सारी मैथ को आपके आगोश में ढुका दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण पे आते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। क्या होता है, एकांतर। ये जो 3 है और ये जो 5 है ये भी बराबर होगा। अच्छा, आप बोलिए ऐसा कैसे, ये सब कैसे, बताइए। अरे भैया अभी मैंने क्या बताया आपको, ये बराबर होगा। बताया तो क्यों बराबर होगा, ये संगत कोण से, संगत कोण से 1 बराबर 3 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण 1 के बराबर 3 होगा, और संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण 1 के बराबर 5 होगा। यदि 1 के बराबर 5 है और 1 के बराबर 3 है तो क्या 3 के बराबर 5 नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 से, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये अंदर है इसलिए ऐसे अंत एकांतर कोण बोलते हैं, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, बाह्य एकांतर कोण। सेम चीज है एकांतर कोण। यानी हम बोल सकते हैं 3 बराबर 5 होगा, 2 बराबर 8 होगा, 6 बराबर 4 होगा, और 7 बराबर 1 होगा। 7 बराबर 1 होगा, बाह्य 8 बराबर 2 होगा, बाह्य एकांतर कोण 3 बराबर 5, 4 बराबर 6। क्या आप लोग को अभी भी प्रॉब्लम है, क्या आप लोग को अभी भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा मुझे नंबर पर। कल वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री जो ऐसी क्लास है ना, इसके हर क्लास लिंक होती है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से ज्योमेट्री की वीडियो देखिएगा, को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ इंटीरियर एंगल पर, इन दोनों कोणों की बात, ये अंतःकोण, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करता हूँ, इंटीरियर एंगल के बारे में बात करता हूँ। इंटीरियर एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको एक बात बताता हूँ, ये और ये 80 डिग्री 180 डिग्री ये दोनों का योग है कि नहीं, इन दोनों का योग 180 डिग्री है कि नहीं। अरे भैया ये एक रैखिक रेखा, उसमें कुछ काट दिए तो इसका योग 180 डिग्री होगा कि नहीं, होगा ना। अगर हम जान रहे हैं इन दोनों का योग 180 डिग्री है, 6 + 5 180 डिग्री, और 6 के बराबर 4 है। कैसे,
एकांतर कोण से 6 का बराबर 4 है, एकांतर कोण से तो हम बोल सकते हैं 4 बराबर 5 होगा। ठीक है, 4 बराबर 5 होगा, 4 प्लस 5 बराबर भी 180 डिग्री होगा। किससे? अंतःकोण। ये दोनों का योग 180 डिग्री है। ध्यान से सुनिए, इन 6 और 5 का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक योग एक रेखा को अगर हम किसी बीच से काटते हैं तो ये जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। वो ये जो पूरा होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 6 और 5 जोड़कर 180 डिग्री होता है। अगर हम 6 बराबर बोल सकते हैं अंतःकोण से कि ये अंत एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से हम बोल सकते हैं 6 बराबर 4 है, तो हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 4 + 5 बराबर 180 होगा। 4 + 5 क्या होगा? 180 होगा। उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, 3 + 6 क्या होगा? 3 + 6 भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोग सीखते जाइए ना, सीखते जाइए, डर क्यों रहे हैं, सीखते जाइए। जितनी सिखाने वाली बातें थी ना हम सीख चुके हैं। अब हम करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चंस। क्या करेंगे थोड़ी देर में? क्वेश्चंस। अब थोड़ी ट्रेंगल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रेंगल के बारे में जब मैं बताऊंगा ना आपको, तो आप लोग सोचेंगे ये क्या बता दिया ट्रेंगल। सबसे पहले देखिए, ये एक समांतर मैंने रेखाएं खींच दी। ठीक है, ये उस पर मैं एक रेखा डाल दिया। ठीक है, और सॉरी, ये रेखा थोड़ी मेरी सही नहीं हुई। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, तो शायद आप लोग इस रेखा से नहीं समझ सकते। ठीक है, ये जो कोण बना ना, इसको मैं बराबर भागों में बांट देता हूँ। थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, इसको बराबर भागों में बांट देता हूँ ये, और ये जो कोण बनी इसको भी मैं बराबर भागों में बांट देता हूँ ये। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप, मैं अभी क्या बताया आपको कि ये जो एंगल है, ये पूरा ये 2 थीटा जो है, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। किससे बताया? अभी मैंने आपको बताया ना जी, इंटीरियर एंगल अंतःकोण 4 + 5 बराबर 180 डिग्री बताया ना, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको अभी। तो ये अगर बाय चांस आपके हिसाब से थीटा है, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 - थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 - थीटा। ये भी हो जाएगा 90 - थीटा। बराबर बराबर बांटा है, ये पूरा हो जाएगा 90 - थीटा, और ये हो जाएगा थीटा थीटा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 180 - थीटा को हम लोग आधा आधा बांट दिए हैं, 90 - थीटा कर दिए। ठीक है, ये थीटा, ये पूरा कौन कितना दर्द कर रहा है। ठीक है, ये अगर पूरा 2 थीटा होता और तो ये क्या हो जाता? 180 - 2 थीटा होता। उसको हम आधा आधा अगर बांट दिए तो ये क्या हो गया? 90 - थीटा, ये 90 - थीटा हो गया। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? आपको मालूम है? बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, उन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब यहाँ लिख लीजिए आप ए, यहाँ लिख लीजिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए क्या? सी। अगर ये थीटा, ये 90 - थीटा, ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर क्या होगा आपको मालूम है? बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर योग 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको मालूम होगा? a + b + c बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों कोण a और कोण b मिलाकर कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण सी क्या हो जाएगा? कोण सी भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बात को समझे? नहीं समझे तो व्हाट्सएप करना। अच्छे से क्लियर होगा, हर चीज अच्छा होगा। आप लोग को जहाँ यहाँ तक समझ में आया है, आगे भी हर चीज समझ में आएगा। बस देखते रहिए, समझते रहिए। एक बार एलडीसी के एग्जाम में पेपर ऐसे तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। आप लोग अगर कुछ बनाना ही है ना, तो जब एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, पीडीएफ मुझसे अगर आप लोग टेलीग्राम करके लेते हैं तो ले लीजिए। अगर पीडीएफ बनाकर आपको एक क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करते हैं, तब आपको पता चलेगा आपने क्या सीखा है और आपको क्या सीखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा
प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन बैंक करवाएगा, और क्वेश्चन बैंक ही सबसे यूजफुल रहता है। अरे भाई एक बात तो यहाँ आप मुझसे गारंटी ले लो कि जितना मैं आपको सिखा दूंगा ना उतना आप किसी बुक से नहीं सीख पाओगे। अरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड सीखना है ना, सवाल तो कैसे ऐसे सवाल आते हैं, एक एक सवाल 8 पेज में बनते हैं, 10 पेज में बनते हैं। मेरा ही खुद फिजिक्स समझता, मेरे एक सवाल आते थे 15 पेज के, 30 पेज के। तो हमें वो नहीं ना पढ़ना है। मैं पढ़ाने को तो 4 साल लगा दूँ सिर्फ मैथ पढ़ाकर, मैथमेटिक्स के बच्चे को पढ़ाकर, लेकिन नहीं ना, वो क्यों पढ़ाऊँ। मुझे तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है आपको, इसलिए कोई बुक से आप जितना सीख सकते हैं उससे ज़्यादा यहाँ सीख जाइएगा। आगे एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये एक ट्रेंगल है भाई, और एक बार ये तो सब जानता है इनका योग 180 डिग्री होता है, ये नहीं, एक बार एग्जाम में एलडीसी के एग्जाम में मैंने पेपर में देखा, इसका योग पूछ दिया। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, इनका फिगर देके इनका योग पूछ दिया। तो बताइए कैसे बताइएगा इनका योग, बताइए कैसे बताइएगा इनका योग, बताइए बताइए ओ भाई बताइए। नहीं हो पा रहा है। अरे भाई कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। अरे फर्स्ट दिन की क्लास में मैंने बताया था कि ये पूरा का योग कितना होता है, 330 होता है, बताया था ना। तो ये पूरा का 330 क्या हो जाएगा, 360 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 360 हो रहा, 360, ठीक है, 360 इंटू 3, ये पूरा का हो गया। अरे हम जानते हैं त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो अंदर का 180 डिग्री इसमें हम माइनस कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 36 दिया 108 मेरे से, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 900। क्या बच्चों इतने छोटे से सवाल में फंस जाते हो आप लोग, अरे वाह क्यों फंसते हो यार, सब सवाल आसान होगा, देखते रहो ना यार, सारा जहां एक दिन अपना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करने की जरूरत नहीं है यार, नोट करने के लिए मैंने बैठा हूँ, समझिए चीज़ों को, सिर्फ समझते जाइए। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या जानेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जानेंगे हम लोग। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंटीरियर एंगल देखे थे, ठीक है, इंटीरियर एंगल देखे थे, अंतःकोण, ठीक है, ये वो अंतःकोण और बाह्य कोण, ये हम लोग अब ट्रायंगल पर आ गए। पैरेलल लाइंस का तो टॉपिक खत्म कर दिया भैया, पैरेलल लाइन क्यों लिखा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल पर आते हैं हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम बता दिए ए है, बी है, सी है, हमेशा ना हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखा करेंगे, ये ए इधर चला गया, ये बी इधर चला गया, ये सी इधर चला गया, ठीक है। तो हमारा इंटीरियर कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को, अगर बात को नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, ठीक है, कि इस कोण का मान क्या होगा, इन दो, इसके जो सामने वाले, इनके जो सामने वाले दोनों का योग होगा, यानी इनका मान क्या होगा ए प्लस सी, इसका मान क्या होगा, इनके सामने वाले दोनों का योग होगा, यानी ए प्लस बी, इनका मान इनके सामने वाले दो का योग होगा, यानी इसका मान क्या होगा ए बी प्लस सी। यही है हमारा इंटीरियर एंगल भैया, बाय एक्सटीरियर एंगल बाय कोण, उन बाह्य कोणों का योग है, यही है। अगर हमसे पूछ दे तीनों बाह्य कोणों का योग, तो इनको देखिए, ये क्या है, ए बी है, ए सी है और बी है, तीनों को जोड़ेंगे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें भी 2 ए है, इसमें भी 2 सी है और 2 बी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अरे भैया थोड़ा ध्यान दो, एपीसी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भैया, हमेशा 180 डिग्री होता है, उसको 2 से गुना किए तो हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। समझे या समझाऊं, समझे या समझाऊं, समझ तो गया होगा, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है सारे के सारे इंटेलिजेंट हो। आगे बढ़ता हूँ, नोट कर लो। आगे बढ़ूंगा ऐसे बढ़ूंगा, तुम देखते रह जाना, अब तुम जरा मीडियन देख लो, मीडियन क्या होता है तुमको बता देते हैं।
कुछ टर्म है जो ज्योमेट्रिक शुरू अभी ना हम लोग ज्योमेट्री शुरू भी नहीं किए, तो कई बात बता सकते, तुम लोग कई बात बता देते। अरे ये क्लास जो है ना 1 महीने चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है पूरे मैथ का। मैथ का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चे इसे मानते हैं, क्योंकि बनाने में टाइम बहुत लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीडियन मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है, मध्य का होता है। कुछ कुछ नाम है जिन्हें बच्चों को नाम में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, नाम में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए यार। टर्म यूज करूंगा, बताओ हाइट क्या होता है सर, अब बताओ उनको हाइट क्या होता है। इसको बोला जाता है लंब ऊंचाई। अब इन सब चीजों के बीच बीच में तुम हिंदी लिखवाओगे मुझसे तो ठीक नहीं ना वो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब ऊंचाई बोलते हैं, यानी अल्टीट्यूड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। ठीक है, और एक रह गया सीवियन, लिख लो। मीनिंग शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, गूगल कर लेना सीवियन, ठीक है। सीवियन आज जानते हो भाई, बहुत थक गया। आगे तो मैंने क्या क्या बताया, मीडियन, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सीवियन। मैं इन तीनों को डिफाइन कर देता हूँ अभी, ये चारों पांचों को मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। पांचों को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सीवियन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो एक कोई भी आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये कुछ भी खींच दो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मान लो डी ई एफ, ये जी, ठीक है। तो ये जो ए डी है, ये जो ए ई है, ये जो ए एफ है, ये जो ए जी है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये सीवियंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके सीवियन कहलाते हैं। कोई खास बात नहीं है, बस इसका ये सब टर्म है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, ताकि बाद में सीवियन बोलूँ तो समझ में नहीं आए कि सीवियन किसको बोल रहे हैं। सीवियन कोई एक रेखा है जो इस पर खींची गई है, और क्या है ये, कुछ है, इसका डिफिनेशन आप पूछोगे तुम, ठीक है। तो सीवियन सिर्फ छोटी चल रहा है, मैं लिखते चलता हूँ आपको, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। दूसरा मैं क्या करूँगा, मीडियन, इन सबको डीप में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जब इनका टाइम आएगा। अभी मैं मुझे जो कुछ सवाल कराने हैं उनके लिए इन सब टर्म की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हम इससे एक रेखा लें और इसको बीचों बीच काटे, क्या काटे, बीचों बीच, इस BC को अगर हम बीचों बीच काटे, तो अगर इसको हम D मानते हैं, ये बराबर ये, ठीक है। BC को हम बीचों बीच काटे तो ये क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया, ठीक है, ये मीडियन हो गया। अरे भैया, हम जरूरी नहीं है कि इसी को काटे, हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी, AC को बीचों बीच काट सकते हैं, यानी ये बराबर ये हो गया, ठीक है। अगर हम, अरे जरूरी नहीं भैया, हम इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, यानी ये बराबर ये हो गया, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के कितने मैक्सिमम मीडियम हो सकते हैं, दे आर 3 मीडियंस, दे आर 3 मीडियंस, दे आर कितने मीडियंस, 3 मीडियंस।
ठीक है, कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 मीडियंस हो सकते हैं। सबसे पहले इसके केंद्रक को क्या कहा जाता है? ये जो बीच में केंद्रक है इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच में तीनों रेखाएं जो बीच में काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 मीडियन मिलकर जो बीच में कट करती है, तीनों मीडियन जिस बिंदु पर तीनों मीडियम जिस बिंदु को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तीनों मीडियम जिस बिंदु को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। जिसे किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये सब टर्म है, इनके बारे में डीप इनकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में होनी चाहिए कि 3 मीडियन मिलकर जिस बिंदु को इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। मीडियन कंप्लीट। मीडियन कंप्लीट। अरे भाई अपने मन से एज्यूम नहीं कर लेना कि ये कौन ये इसको बराबर हुआ तो ये कौन बराबर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बराबर होगा तो ये कौन बराबर होगा। ना 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 ना, ये एज्यूम भी नहीं करना तुम भूल से भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जितना बोला उतना सुनो कि ये जो बीच में कट करता है तो ये बराबर ये, ठीक है, बी डी बराबर सी डी। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो। क्या क्या बोला मैंने? बी डी बराबर सी डी। इसके अलावा और कुछ तुमको नहीं मीडियन के बारे में जानना है। मीडियन के बारे में सिर्फ इतना ही, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। मीडियन बराबर बी डी बराबर सी डी। यहाँ पे अगर इसको हम ई मान लेते हैं तो ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ई सी। उससे ज्यादा तुमको नहीं जानना है। सिर्फ मीडियन का मतलब तुम्हें यही जानना है अभी कि मीडियन दोनों भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मीडियन एक भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर है तो आगे बढ़ो। ठीक है, मीडियन कंप्लीट किया। मीडियन के बाद मैं आज आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट टर्म क्लियर कर देता हूँ, एल्टीट्यूड। क्या कंप्लीट कर देता हूँ? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या? अभी मैंने बताया था हाइट। अरे हाइट, वही हाइट। हाइट तो कितने बार पढ़े होगे तुम लोग। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। ये अगर लंबवत किसी पर गिरे, यानी कि परपेंडिकुलर किसी पर गिरे, ठीक है, कैसे गिरे? परपेंडिकुलर किसी पर गिरे, ये कोण 90 डिग्री बनाए, ये परपेंडिकुलर किसी पर गिरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ठीक है, फिर वही बात इसमें भी वही फॉलो हो रही है। ठीक है, हर कोण से परपेंडिकुलर हम गिरा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये गिरा, 190 ये हो गया, 190 ये हो गया। ठीक है, समझे? तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर मिलकर जो पॉइंट बनाते हैं, तीनों परपेंडिकुलर मिलकर जो पॉइंट बनाते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? मेरा हाइट हो जाता है। इसको रस कर दिए। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातों में क्या रखा है? एंगल बाइसेक्टर। ये सब टर्म है, मैं आगे आप लोग को इनका डिटेल भी करूंगा। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? ये देखिए, अभी मैंने आप लोग को जो मीडियन बताया था वो भुजा को बाइसेक्ट करता था, उसका कोण बाइसेक्ट नहीं होता था। अब ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसमें ये जो मैंने किया ना, ये कोण और ये कोण को ये बराबर काट दिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये भुजा बराबर हो गया। ना 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 ना, ना। जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। ये कोण बराबर हो गया। ये कोण थीटा बराबर थीटा हो गया। ठीक है, अब उसी तरह ये इस कोण के साथ भी कर सकता है और उसी तरह ये इस कोण के भी साथ कर सकता है। ठीक है, ये इस कोण के साथ भी कर सकता है। ये भी बराबर ये हो जाएगा, ये भी बराबर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और ये तीनों बिंदु जहां मिलते हैं, ये तीनों बिंदु जहां मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। हमने 3 केंद्र भी पढ़े, एक सेंट्रोइड पढ़ा, ठीक है, एक लंब केंद्र पढ़ा, और ये मैंने क्या बता दिया आपको? इन सेंटर पढ़ लिया। ठीक है, इन सेंटर पढ़ लिया, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, इन सेंटर पढ़ लिया। आप लोगों ने मुझसे क्या पढ़ लिया? इन सेंटर। मैंने क्या बताया अभी आप लोग को? मीडियन बताया, मीडियन बता दिया।
मीडियन क्या करता था, मीडियन एक भुजा को दो भागों में विभाजित करता था। और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ये एक कोण को दो भागों में विभाजित करता है। लंब क्या करता था, वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता था। मीडियन में क्या रहता था, मीडियन में सेंट्रोइड रहता था। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को, उसके बाद मैंने हाइट बताया। हाइट में क्या होता था, हाइट में जो होता था लंब केंद्र उसे कहते थे। हाइट में जो केंद्र होता था उसे लंब केंद्र कहते थे। और एंगल बाइसेक्टर में जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, एंतर केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग एक दूसरा टर्म सीख रहे हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, अभी मैंने आप लोगों को मीडियन में बताया कि वो एक कोण को बाइसेक्ट करता है, बताया ना। मीडियन क्या करता है, एक कोण को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, ये एक त्रिभुज को, ठीक है, ये एक त्रिभुज को, एक ट्रायंगल को के भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। और साथ ही ये समकोण भी बनाता है, ठीक है। साथ ही ये क्या करता है, समकोण भी बनाता है। दो यहाँ भी परपेंडिकुलर गिरेगा और समकोण भी बनाएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर गिरेगा और समकोण भी बनाएगा। यही तो मैं बताना चाह रहा था कि ये परपेंडिकुलर भी गिरता है और समकोण भी बनाता है और दो बराबर भागों में भी बांटता है, दो बराबर भागों में भी बांटता है बच्चों, दो बराबर भागों में बैठता है। और इसके जो बीच का केंद्र है उसे हम लोग क्या करते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो बच्चों परिकेंद्र समझे आप लोग, परिकेंद्र समझ गए, हाँ या ना बताओ जल्दी, परिकेंद्र समझे। अगर परिकेंद्र समझ गए तो खुश रहो, और ज्यादा कुछ समझने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इतनी ही चीज परिकेंद्र हो गया। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो लाइक करो और कमेंट करो कहाँ प्रॉब्लम आया, मैं उसे सॉल्व करूंगा, या मेरे इस नंबर पे कॉल करना। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम करना इस पर या व्हाट्सएप करना, जो तुमसे हो सके बनिए, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट। इंग्लिश की क्लास भी आप लोग जरूर से जरूर देख लेना।